It feels like stepping into a different era altogether. Guys, our jeep is ready. ये जगह स्किप मत करना। यहाँ तक आ ही गए थे तो छोटू मोटू जोशी से कैसे कुछ नहीं ले। खम्मा घड़ी। Welcome back to my channel. Today is 22nd March and today is our 4th day in Bikaner. Tomorrow we are heading back to Delhi. और अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए छोटू मोटू जोशी जी के यहाँ पे। हम लोगों ने आज फाइनली गरम गरम जलेबी टेस्ट कर ली और कचौड़ी खाने की हिम्मत नहीं थी तो इसीलिए हमने सिर्फ एक ही कचौड़ी ऑर्डर करी और हाफ शेयर कर ली। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ दाल की कचौड़ी मिलती है, प्याज की नहीं मिलती है। और बाकी आज हमने एक दो नए आइटम्स टेस्ट करे जैसे कि लस्सी मीठी वाली और सॉल्टी, और साथ में हमने रसमलाई एक मंगाई थी वो भी शेयर कर ली। उसके बाद होना क्या था, अच्छा हाँ, साथ में हमने वहीं पे एक तरीके से हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया। हैवी ब्रेकफास्ट कह लो या ब्रंच ही कह लो अब तो, क्योंकि हम अब कुछ नहीं खा सकते फिलहाल तो वो सब करके अब आप बताओ हम क्या करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने जाके थोड़ी देर के लिए 1.5 घंटे के लिए हम लोगों ने पावर नैप ले लिया और उसके बाद हम रेडी हो चुके। इट्स 1:40 ऑलरेडी और अब हम लोग जा रहे हैं गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि वो इवनिंग में बंद हो जाती है 5 और 6 तक, डिपेंड करता है कितनी रोशनी हो उस पर। तो हम लोग सोच रहे हैं पहले वो दूर का डिस्टेंस की चीज़ कवर कराते हैं, उसके बाद कुछ लोकल जगह हमें घूमनी है। उनका कोई ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग, मंदिर का है वो 1 o'clock बंद हो जाता है, लेकिन इवनिंग में 5 से 9 o'clock तक तो खुला ही रहता है फॉर श्योर। तो वो हम शाम के स्लॉट में जाके कवर कर लेंगे। बाकी हमने मोरलेस सब चीज़ें एक्सप्लोर कर ही ली हैं, तो बस ये है। तो हमने ऐसे अपनी आइटिनरी चेंज कर ली क्योंकि हमने जब खाया था ना तो उसके बाद हमें लगा भाई अभी हमारी हिम्मत नहीं है, वी नीड सम रेस्ट बिकॉज वी आर नॉट यूज टू इट जलेबीज और कचौड़ी इतना फ्रिक्वेंटली रोज़ और ब्रेकफास्ट में, तो इसीलिए रेस्ट तो बहुत ज़रूरी था। तो अभी हम चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ चलो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं यहाँ की कि कैसी है और वहाँ पे क्या क्या दिखता है। आप लोग अपने साथ लेके चलूँगी। बाय द वे थैंकफुली मैं एक एक्स्ट्रा टॉप रख के ले आई थी। एक्स्ट्रा टॉप नहीं था, बेसिकली ये था जब मैं वापसी जाती तब मैं ये वेयर करती, और मेरे पास एक टी शर्ट एक्स्ट्रा थी जो मैंने रात में यूज़ ही नहीं करी बिकॉज आई वॉन्ट टू वेयर फ्रेश कपड़े रोज़, और कल मैं फ्रेश कपड़े ही पहन के जाऊँगी वापस दिल्ली, तो इसीलिए मैनेज हो गया। चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। जनरल स्टोर। Guys, we have reached to गजनेर और ये है इनका पैलेस, गजनेर पैलेस। Now we will go inside and check. In 400 meters. थोड़ा सा तनिक इधर चले जाओ, तनिक थोड़ा सा बस। खड़े हो? कंटिन्यू मीटिंग है कॉन्फ्रेंस। ओह यार दिस इज नाइस। दोस्तों, आज तक तो हम बीकानेर की गलियों में खोए हुए थे, लेकिन आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी जगह जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है कि हम वैसे ही राजस्थान के बीच में हैं। वेलकम टू द गजनेर पैलेस, एन एब्सोल्यूट ओएसिस इन द मिडल ऑफ द थार डेजर्ट। ये पैलेस सिर्फ एक होटल नहीं है, ये महाराजा गंगा सिंह जी का रॉयल समर रिट्रीट था। Imagine the royalty, the history, and that stunning red stones architecture reflecting in the lake. It feels like stepping into a different era altogether. The silence here, it hits different. So guys, this is the parking area. काफ़ी अच्छी खासी पार्किंग है एंड आई गेस ये होगा पैलेस का पार्ट, जो अभी तो देखने में लग रहा है कि अबैंडन है, बाकी
आगे होटल है और यहाँ पे मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती है, तो फिर हम वहीं पे जा रहे हैं और टिकट्स का पता करते हैं कि कैसे जा सकते हैं। दी पैलेस इज़ जस्ट द बिगनिंग। हमने यहाँ पर सफारी भी की एंड ऑनेस्टली द एक्सपीरियंस वॉज सरील। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जगह इतनी वास्ट है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप सिटी लाइफ से दूर वाइल्ड लाइफ के इतने क्लोज आ गए हो। रिसेप्शन पे जाके आपको टिकट्स लेने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ विजिट करने आए हो तो उसके चार्जेस हैं 250 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आप सफारी करने जाते हो तो उसके चार्जेस हैं 2000 रुपीज़ पर पर्सन इंक्लूडिंग दिस प्रॉपर्टी विजिट। So guys, our jeep is ready. This is our ride for the day for now, for 1 hour. वापसी में फिर यहीं ड्रॉप करते हैं ना? अच्छा। ये रानी महल यहाँ पे भी रहता है? अभी नहीं। अच्छा। द ड्यूरेशन ऑफ दिस जीप सफारी इज़ फॉर 1 hour, और ये जो भैया हैं ये आपको बहुत अच्छे से घुमाएंगे और जितनी पॉसिबल चीज़ हो सकती है वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है अभी तक? It's a unique experience. It's our safari, and it's Second. a unique safari. हाँ, Second safari. थोड़ी प्राइवेट सी सफारी है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर सफारीज, Corbett and all. कॉर्बेट, रणथंभौर, क्योंकि ये काफ़ी एक तो प्राइवेट है, उसकी वजह से काफ़ी पीसफुल और शांत होने वाली है। यहाँ पे क्राउड नहीं है, मतलब पीपल डू कम हेयर, सम पीपल डू कम हेयर, बट ओनली फ्यू ऑफ दिस ऑप्शन। पास जाते हैं तो अटैक करती है या नहीं? सबसे पहले यहाँ प्राइवेट कार्स अलाउड नहीं है एंड ऑनेस्टली दैट्स द बेस्ट पार्ट। इट कीप्स द सेंचुरी प्रिस्टीन एंड अनटच्ड। जब आप वहाँ के डेजिग्नेटेड जीप में बैठते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप सिर्फ घूम नहीं रहे हो, आप हिस्ट्री का एक पन्ना जी रहे हो। ये स्तंभ कैसा है? ये गजनेर और चांदासर का बस स्टॉप था सर। अच्छा अच्छा। बस स्टॉप बनाया था तो ये कहाँ तक जा रही है? जैसलमेर? ये बीकानेर से आ रही है, जैसलमेर जा रही है। अच्छा। ओके, सफारी की टाइमिंग फिक्स्ड नहीं होती, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी सनसेट। महाराजा जी का शौक यही था, वाइल्ड लाइफ के इतना क्लोज होना, नेचर को समझना और उसे प्रिजर्व करना। 1 घंटे की ये सफारी शायद छोटी लगे, बट बिलीव मी, द साइलेंस, द फ्रेश एयर एंड द रॉ ब्यूटी ऑफ द थार, इट जस्ट हिट्स डिफरेंट। आपको सच में फील होगा कि आप किसी पुराने ज़माने के रॉयल कन्वॉय का हिस्सा हो। ज़्यादा हो गया है ना? Whether it was spotting the Nilgais near the lake or just soaking in that raw desert beauty, it was exactly what my soul needed. It's not just a safari, it's a peek into a life that was all about luxury and nature combined. By the way, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें बेसिकली लोग छुप जाते थे शिकार करने से पहले, ताकि शिकार को ना दिखे कि यहाँ पे लोग हैं जो उसको हंट करने के लिए आए हैं। ये जो जगह अभी आप देख रहे हो, ये है लेक, जो इस वक्त ड्राई थी और इसमें पानी नहीं था। बीकानेर के गर्म और सूखे डेजर्ट में क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ग्रीनरी और ठंडक कहाँ से आती है? ये है गजनेर लेक। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई नदी है? वेल नो, ये एक ब्यूटीफुल मैन मेड लेक है जो इस पूरे एरिया को एक ओएसिस बनाती है। इट इज़ द रीज़न वाई दिस एंटायर सैंक्चुरी सर्वाइव्स इन द मिडल ऑफ द हार्श थार डेजर्ट। बाय द वे, ये जो स्ट्रक्चर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वो है जहाँ पे लाकर शिकार को काटा जाता था। नाउ इमेजिन द विजन ऑफ महाराजा गंगा सिंह जी, who created this reservoir here. It is the absolute heartbeat of the palace. It
इतनी गर्मी में जब चारों तरफ सिर्फ सैंड होती है, ये लेक एक अलग ही दुनिया क्रिएट करती है। गाइस वी हैव रीच्ड समवेयर इन बिटवीन। भैया और ललित इतने दूर चले गए। I don't know whose poop is this. I wish मेरे शूज गंदे नहीं होते यार। शूज आर द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट हुआ। एक्चुअली में मैं थोड़ा सा ब्लॉग करते हुए पीछे रह गई थी, तो भैया ललित को बता रहे थे कि इतनी दूर जो बैठे हुए हैं ये ब्लैक बग्स हैं। और मैं आई तो ललित ने भी मुझे यही बताया। वो तो भला हो मेरे कैमरा का कि मैंने इसको जूम इन करा तो देखा वो ब्लैक बग्स नहीं, ब्लैक डॉग्स थे। और हम लोग इतना हंसे, इतना मज़ा आया। और ब्लैक बग्स हमें दिखे, आप भी देख सकते हो स्क्रीन पे, वो किसी और डायरेक्शन में थे। गजनेर वो पिंक सा वो पैलेस है। अच्छा, ये पैलेस आ गया। हाँ और वो दरगाह में आपको दिखाया था। हाँ हाँ That ये is the देखो वो restaurant. खिचड़ी मैंने आपको दिखाई थी, उस साइड गए थे। हाँ हाँ बड़ी सी देर की दिखाई थी। हाँ। और और ये ये झील है और ये गजनेर विलेज की। इसी लेक की वजह से यहाँ इतनी बायोडाइवर्सिटी है, माइग्रेटरी बर्ड्स, नीलगाइज और वो सुकून जो आपको शायद कहीं और मिले। सो इफ़ यू आर कमिंग टू बीकानेर, ये जगह स्किप मत करना। दिस प्लेस इज़ अ टोटल वाइब। हाँ बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठुंड वाले नहीं दिख पाए आज। बहुत अच्छे से घुमाया भैया, थैंक यू। अब बारी आती है इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने की। उस दिन सनसेट ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन सुना है कि सनसेट जब होता है तो ये जगह और भी सुंदर लगती है। सो गाइस अभी हम वहीं से आ रहे हैं, लेक का वो वाला एंड देख के। नाउ वी आर हियर। क्या करके? जंगल सफारी। सफारी करके। गुलाब निवास नहीं, 123 से 140। We can sit here. Or there. मार्केट में एक दो जगह ऐसी रह गई थी जहाँ पे हमारा जाना अभी बाकी था और ट्राई करना था उनकी स्पेशल चीज़ों को। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए ऑटो लेके जैन मंदिर की तरफ। उस दिन गणगौर की वजह से काफ़ी रश और ट्रैफिक जैम था, इसकी वजह से हमें ऑटो से बाहर की तरफ से जाना पड़ा। कौन सा है? Is it open or बंद? गाइस हम लोग
यहाँ पे किसी तरह मैनेज कर आ तो गए, बट ये क्लोज्ड है। और टाइमिंग गूगल पे बहुत गलत लिखी हुई है यार, मतलब इट्स फ्रॉम 7 AM till 7 PM। बंद हो गया। हाँ, तो इसमें दर्शन करो। नाउ देयर इज अनदर टेम्पल, नागर सेठ। अब आए हैं तो है ना, मैं आपको भूलूं नहीं। ऑल्सो गेटिंग क्लोज ना, चल जाओ। एक परिक्रमा है, कर आ जाना। तो गाइस बाहर से ही दर्शन कर लो, अंदर अलाउड नहीं था। फोटोग्राफी नहीं करी मैंने, इसलिए। हो गए तुम्हारे? गाइस बाहर से ही देख लो जैन मंदिर, और जिनको दर्शन करने बाहर से कर लो, भगवान तो हर ही जगह है। विजिटेड हीरा लाल एंड वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट देयर राज कचौड़ी, लेकिन अभी राज कचौड़ी खाने का मन नहीं कर रहा था। और थाली भी थी जिनकी तारीफ मैंने सुनी है, मैंने ट्राई नहीं करी यहाँ पे। सो वी बोथ वर फोर्सिंग आवरसेल्फ कि चलो थाली ऑर्डर कर लेते हैं, सिंस इट्स आवर लास्ट डे, तो चलो चल लेते हैं, खा लेते हैं। लाइक थाली पर दाल बाटी चूरमा का नाम सुनते ना कुछ हो रहा था, मतलब उसने जो खाया बहुत हैवी था, तो इतनी हिम्मत नहीं है खाने की। और बहुत सारी चीज़ें थी मेन्यू में, मन नहीं करा, मतलब ट्राई करने का मन नहीं करा। तो हमने डिसाइड करा है कि गणेशा कॉफ़ी लाउंज, जहाँ पे हम कल शाम को गए थे, जिस कैफ़े की एस्थेटिक्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो हमने सोचा वहीं जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एस्थेटिक्स की बात नहीं है, द फूड वॉज ऑल्सो वेरी टेस्टी, स्पेशली कॉफ़ी। मैं तो कॉफ़ी के फ़ैन हो गए, सुबह से क्रेव कर रही हूँ ऐसी अच्छी कॉफ़ी की। मैंने आज वहाँ पे पी, मुझे अच्छी भी नहीं लगी। एनीवेज अब कार पिक करते हैं, फिर चलते हैं। I'm in love with the ambience of this restaurant. Cafe, not restaurant. एंड आई रिमेंबर आई वॉज द वन ऑन डे 1 जो लोगों को पिज़्ज़ा खाते हुए देख के बोल रही थी कि यार राजस्थान आके कौन पिज़्ज़ा खाता होगा, एंड हियर आई एम। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और इस दिन हम लोग को चेकआउट करके निकलना था दिल्ली। और निकलने से पहले हम लोगों को जाना था मार्केट, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें वहाँ से पैक करानी थी। और वहाँ पे जाने से पहले हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं एक बार और रामपुरिया हवेली देखते हुए चलें। तो इस बार हमने समझदारी दिखाई और हम ओल्ड सिटी में आए ऑटो से। हमें कुछ सेवरीज़ पैक करानी थी, तो सेवरीज़ के लिए यहाँ पे बिशन लाल, बाबूलाल, भुजिया वाला सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हमने यहाँ से आके घर वालों के लिए और अपने लिए भी कुछ नमकीन्स पैक कराई। जो मिर्ची है वो एकदम बिल्कुल नाम क्रिस्पी है। हाँ crispy है। आधी तुम कटा दो, सर ये दे रहे हैं। बहुत मसाले वगैरह फिलिंग वगैरह सब मिलते हैं। हरियाली वगैरह भी। अब जब हम यहाँ तक आ ही गए थे, तो छोटू मोटू जोशी से कैसे कुछ नहीं लेते, तो हमने उनकी केसर कुल्फ़ी इस टाइम ली, क्योंकि हमने वो ही एक चीज़ थी जो ट्राई नहीं करी थी। और बस उसको एंजॉय करके हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। बीकानेर, इसकी गलियों से लेकर सांचू बॉर्डर, जूनागढ़ फोर्ट, कैमल रिसर्च सेंटर, इसके साइलेंट डेजर्ट्स तक, ये सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं था। इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ मोमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू चेरिश फॉर एवर। कभी कभी हमें अपनी हेक्टिक लाइफ से निकलकर हिस्ट्री और नेचर की गोद में वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि वही हमें याद दिलाता है कि लाइफ कितनी खूबसूरत है। मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था, इट वॉज जस्ट अबाउट कैप्चरिंग फ़ोटोज़ टू प्रिजर्व द मोमेंट। आज मैं वो मोमेंट्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और ये फीलिंग अमेजिंग है।
तो बस इस लास्ट व्लॉग के साथ हमारा बीकानेर सीरीज़ कंप्लीट होता है। लेकिन हाँ, एक खाने वाली वीडियो अभी बची है, वो इसके बाद ज़रूर पोस्ट करूँगी। अगर आपको ये बीकानेर सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो और मेरे आने वाले एडवेंचर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्द ही मिलूँगी आपसे एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ड्रीमिंग एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।